हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी? ठीक होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना 11th क्लास का चैप्टर जो है हमारा सेट थ्योरी। हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ा था सेट की डेफिनेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ सेट क्या होता है। दो टाइप के पढ़े थे हम, टेबुलर और सेट बिल्डर फॉर्म। आज हम इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं और पढ़ते हैं टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अच्छे से पढ़िएगा, जो भी आपको चीज पढ़ाई जाए समझाई जाए आप अच्छे से सीखिएगा, ठीक है। और जो भी डाउट आपको आए, जो भी आपको थोड़ा सा ये लगे कि मुझे ये समझ में नहीं आया, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइएगा। चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट क्या होता है ना। टाइप्स ऑफ सेट, कितने टाइप के हमारे क्या होते हैं, सेट्स होते हैं। फर्स्ट, मैं नंबर नहीं डाल रहा हूं, है ना, और डेफिनेशन आप बुक्स में पढ़िएगा, बस यहाँ चीजों को समझिएगा, ठीक है ना। टाइप ऑफ सेट फर्स्ट में आता है हमारा सिंगलटन। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट क्या होता है? सिंगल मतलब एक, ठीक है। जिस सेट में क्या है, एक एलिमेंट आता है उसको क्या कहते हैं हम, सिंगलटन सेट कहते हैं। एग्जांपल में आप बना सकते हो। और जो भी आप डेफिनेशन पढ़ो मैथ में ना, या कोई भी आपको डेफिनेशन पढ़े या कोई भी कंसेप्ट पढ़े, तो उसके ऊपर एग्जाम्पल बहुत जरूरी है। बिना एग्जाम्पल के अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो सिंगलटन सेट का मतलब होगा जिस सेट के अंदर क्या है, एक एलिमेंट है। जैसे कि ये, इस ए सेट के अंदर एक एलिमेंट है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, सिंगलटन सेट बोलूंगा। बस एक ही एलिमेंट आना चाहिए, दिस, ओके। एक्स बिलोंग करता है एक्स में, ये साइड मैंने आपको लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था, बिलोंग, समझिएगा, ठीक है ना। क्या, सिंगलटन सेट, जिस सेट के अंदर एक एलिमेंट आता है उस सेट को हम क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइनाइट सेट, जिसको हम बोलते हैं काउंटेबल। काउंटेबल, फाइनाइट का मतलब मैं उस सेट के अंदर ये बता सकूं कि इस सेट के अंदर इतने एलिमेंट है। ध्यान से सुनना, क्या बता सकूं कि इस सेट के अंदर इतने एलिमेंट होंगे काउंट करके, तो उस सेट को हम कहते हैं क्या, फाइनाइट सेट। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल, मेरे पास एक सेट है ए बी सी। अब इसमें कितने एलिमेंट है, इसमें कितने एलिमेंट है, तीन। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट कितनी हो गई, तीन हो गई, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो गए, तीन। तो मैंने काउंट करा, 1 2 3, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या, फाइनाइट सेट यानी कि काउंटेबल सेट, जिसके अंदर मैं क्या बता सकता हूं कि इतने एलिमेंट होंगे, तो उस सेट को कहते हैं हम क्या, फाइनाइट सेट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इनफाइनाइट सेट, नेक्स्ट है हमारा इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट का मतलब जिस सेट के अंदर क्या एलिमेंट है, इनफाइनाइट एलिमेंट है। एग्जांपल में आप बना सकते हैं, नेचुरल नंबर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। कितने नंबर है इसमें, इस सेट के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट है। क्या है, इनफाइनाइट एलिमेंट, तो दिस सेट इज ए इनफाइनाइट सेट। और भी आप ले सकते हो, सबसे अच्छा एग्जांपल इनफाइनाइट का जो हमें देना है, बहुत अच्छा एग्जांपल कौन सा, रियल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। और रियल नंबर मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में, 10th क्लास में भी समझाया हुआ है, उसमें जाकर आप देख सकते हो, 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन।
तो जिस सेट के अंदर क्या है, इन्फानाइट एलिमेंट है, उस सेट को मैं क्या कहूंगा, इन्फानाइट सेट बोलूंगा। ठीक है, जिसकी कार्डिनलिटी क्या हो, इन्फानाइट हो, या ठीक है ना। जैसे कि मेरे पास एक सेट है, इसको मैंने ए सेट कह दिया, तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट हो गए इन्फानाइट, इस टाइप से। तो इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, इन्फानाइट एलिमेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्फानाइट के बाद अब है एम्प्टी। एम्प्टी या नल या वॉइड। एम्प्टी का मतलब खाली, जिसमें कोई एलिमेंट ना हो। एम्प्टी मतलब खाली, नल मतलब खाली, वॉइड मतलब खाली। ठीक है, जिस सेट के अंदर एक भी एलिमेंट ना आए, तो इस सेट को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम, इस टाइप से या ऐसे। ठीक है, जिस सेट के अंदर क्या हो, एक भी एलिमेंट ना हो। जैसे कि भाई एक घर बना हुआ है, उस घर में कोई भी नहीं रहता, तो क्या बोलते हैं हम, भाई खाली पड़ा है, खाली घर है, तो मतलब उसमें कोई रहने वाले नहीं है, तो क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। ठीक है, और जिस घर के अंदर 3 बंदे रह रहे हैं, 4 बंदे रह रहे हैं, 5 रह रहे हैं, 10 रह रहे हैं, तो वो आपने क्या कर, उसको काउंट कर लिया, तो वो सेट फिर उस टाइप में क्या बन जाएगा, फाइनाइट सेट बन जाएगा। ओके, चलिए एम्प्टी हो गया, आगे बढ़ते हैं। एम्प्टी के बाद है हमारा यूनिवर्सल। यूनिवर्सल सेट, ये यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ए यूनिवर्सल सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स। आ यूनिवर्सल सेट को क्या बोला मैंने, आ यूनिवर्सल सेट इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स। इट्स रिगार्डेड, किसके रिगार्ड, पार्टिकल, पर्टिकुलर सब्जेक्ट बोल सकते हो हम, या पर्टिकुलर, आप कुछ भी चीज उठा लीजिए उसको बोल सकते हैं ना। जैसे मैंने बोला कॉम्प्लेक्स, है ना, नंबर सिस्टम में, पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, है ना। तो कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, मेरा एक यूनिवर्सल सेट हो गया सभी सेटों का, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स के अंदर वो सभी नंबर आ जाते हैं, इस, है ना, कौन कौन से, नेचुरल, होल, इंटीजर, रैशनल, रियल और कॉम्प्लेक्स। तो ये जो नंबर्स हैं, ये वाले नेचुरल, होल, रियल, ये सारे क्या आ जाते हैं, कॉम्प्लेक्स के अंदर आ जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स क्या होता है, मैंने आपको बताया था कॉम्प्लेक्स क्या होता है, एक्स प्लस आइटा ऑफ वाई, और एक्स एंड वाई बिलोंग टू रियल। इसमें कंडीशन लगा दो आप, इसमें अगर आपने कंडीशन लगा दी कि y इजकल टू 0, तो ये रियल बन गया। और रियल में तो ये सारे सारे सब क्या आते हैं, नंबर्स आते हैं, और ये तो एक्स्ट्रा नंबर हो गया। समझ में आया। तो इस कॉम्प्लेक्स जो नंबर है मेरा, ये कॉम्प्लेक्स जो सेट है मेरा, इन सभी के लिए क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट हो गया। तो समझ में आया यूनिवर्सल सेट। ओके, चलिए आगे बढ़ते। यूनिवर्सल सेट के बाद है हमारा इक्वल सेट। क्या, इक्वल सेट, इक्वल सेट। इक्वल सेट किसको कहेंगे, इक्वल सेट में हम क्या उठाएंगे, 2 सेट उठाएंगे, लेट करके चलते हैं। लेट टू सेट ए एंड बी, ए और बी मैंने क्या करी, 2 सेट क्या कर लिए, लेट कर लिए। अब ये इक्वल दिखाने, ए किसके इक्वल है, बी के इक्वल। ये कब पॉसिबल होगा, जब ए के एलिमेंट बी में हो, और वो कैसा भी ऑर्डर हो, यानी इस ए के एलिमेंट सारे सारे किसमें हो, बी में, और बी के एलिमेंट देख रहे हो आप, सभी किसमें, ए में है। तो मैं कह सकता हूं जो ए सेट है वो किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल हो गया। यानी जितने भी एलिमेंट ए के होंगे, वो सभी एलिमेंट किसमें कंटेन करें, बी सेट में कंटेन करने चाहिए। ठीक है ना, तो उसी सेट को हम क्या कहते हैं, इक्वल सेट कहते हैं। और आप ये भी देख रहे होंगे
कि जितने नंबर इसमें है उतने ही नंबर इसमें है। इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है? 3। कितने इस सेट की कार्डिनलिटी? 3। और इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है? 3 है। और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट है इसमें भी और इसमें भी, तो ए और बी क्या हो जाएंगे मेरे? इक्वल सेट हो जाएंगे। तो ए और बी कैसे सेट हो जाएंगे? इक्वल सेट हो जाएंगे। इक्वल सेट हो जाएंगे। आई होप आपको आ गया समझ में इक्वल सेट क्या होता है। टू सेट इक्वल कब होंगे? जब सेम एलिमेंट ए के किसमें हो? बी में हो, और नंबर ऑफ कार्डिनल कितने हो? सेम हो, तो वो क्या हो जाएंगे मेरे? इक्वल हो जाएंगे। आई होप जहां तक आपको क्लियर हो गया होगा इक्वल सेट क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट कुछ नहीं होता, आसान सा सेट होता है। ध्यान से सुनना। लेट टू सेट ए एंड बी। ए के एलिमेंट मैंने लिए ए बी सी, और बी के एलिमेंट लिए मैंने 1 2 3। अब आप देख रहे होगे जो एलिमेंट ए में है वो बी में नहीं है, ठीक है ना। अच्छा, ये तो चलो ठीक है, ये बात तो हो गई। तो इक्विवेलेंट हम बोलेंगे कब? हम बोलते हैं सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट के बेसिस पे हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट बोलते हैं। यानी कि इस सेट के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट के अंदर होने चाहिए, तो उस सेट को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। नंबर जो है मेरे एलिमेंट जो है ए सेट के बी में हो, है ना, ये जरूरी नहीं है। समझ में आया? देख रहे हो आप, ए सेट के जो एलिमेंट है वो बी में नहीं है, और बी के एलिमेंट एक भी इसमें नहीं है, तो क्या हो गई? अनइक्वल हो गए। लेकिन नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे मेरे सेट ए में 3 है, और नंबर ऑफ एलिमेंट कैसे है सेट बी में 3 है, तो इसीलिए नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट बी इक्वल होना चाहिए। किसके लिए? इक्विवेलेंट सेट के लिए। तो उस सेट को हम क्या बोलते हैं? इक्विवेलेंट। नंबर सेम होना जरूरी नहीं, बस ये जरूरी है कि इसके नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें और इसमें क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। इक्वल सेट के बाद आता है हमारा सेट कौन सा उठाएं? डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या होते हैं? बहुत ही आसान था, पिछला वाला जैसे क्वेश्चन था। देखिएगा, लेट टू सेट ए एंड बी। तो ए सेट के मैंने एलिमेंट क्या लिए? ए बी सी। और बी सेट के एलिमेंट क्या लिए? 1 2 3। अब देखो आप, ए सेट के जो एलिमेंट है वो बी सेट से अलग है, तो ये दोनों सेट कैसे हो गए? डिसजॉइंट हो गए, यानी कि ए सेट के एलिमेंट बी सेट में नहीं है, तो ये सेट कैसे हो गए मेरे? डिसजॉइंट हो गए। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस सेट को क्या बोलूंगा मैं? डिसजॉइंट सेट बोलूंगा। जिन दोनों सेटों का इंटरसेक्शन क्या है मेरा? 5। तो ऐसे सेटों को हम क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट सेट कहते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, बहुत आसान है, बस चीजों को ध्यान से समझिएगा कि किस सेट की कंडीशन क्या है, बस। ठीक है ना। अब आप देख रहे हो, ये तो मैंने किसमें बताया था अभी आपको? कौन से सेट में बताया था? भूल गए क्या? डिसजॉइंट से पहले जो सेट पढ़ाया था, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट में भी क्या लिए थे मैंने? यही सेट लिए थे, और उस सेट के अंदर भी क्या थे? सेम नंबर ऑफ एलिमेंट उठाए थे, लेकिन वहां पर डेफिनेशन क्या कहती है? बस नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें और इसमें सेम होनी चाहिए। लेकिन डिसजॉइंट क्या कहता है? डिसजॉइंट ये कहता है कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आना चाहिए? 5 आना चाहिए, यानी कि एक भी एलिमेंट क्या मिले? कॉमन नहीं आना चाहिए। तो ऐसे सेटों को हम क्या कहते हैं? डिसजॉइंट सेट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। डिसजॉइंट सेट के बाद आता है हमारा
डिफरेंस सेट, डिफरेंस सेट। अब डिफरेंस सेट क्या होता है? बहुत आसान सा कंसेप्ट है डिफरेंस। तो यहां पे हम क्या करेंगे, लेट करेंगे टू सेट, लेट टू सेट ए एंड बी। जिस सेट की क्या कंडीशन है वो दिमाग में बैठाना है बस। और कौन सी कंडीशन किस सेट के लिए कैसे लग रही है ना, और किस सेट के लिए वो पिछले वाले सेट के लिए क्या कंडीशन है, क्या इसके लिए है, क्या दोनों कुछ रिलेशन है, कुछ ऐसे भी हमको पढ़ना है, ठीक है ना। चलिए वो देखेंगे बाद में, लेकिन अभी हम ये देख ले कि डिफरेंट सेट, ये सेट जो टाइप के होते हैं, किस टाइप के होते हैं और हम कहां तक आ चुके हैं, ठीक है। वो भी हम बता देंगे जैसे ये बीच बीच में आते मिलेंगे। तो डिफरेंट सेट, मैंने क्या करा, दो सेट उठाए ए और बी, डिफरेंस बताना है। तो नोटेशन क्या होगी, या तो ए माइनस बी या बी माइनस ए। एग्जाम्पल से समझिएगा, बहुत आसान है। मैंने एक सेट उठाया 1 2 3 4 और एक बी सेट उठाया 1 2 ओके 5 6 7 8। क्लियर। तो मुझे क्या निकालना है, ए माइनस बी निकालना है। यानी कि जो एलिमेंट मेरे बी के जो एलिमेंट है वो इसमें है, उनको निकाल दो। तो बी के कौन कौन से एलिमेंट मिल रहे हैं, इसमें 1 2 मिल रहे हैं, और कोई मिल रहा है, नहीं मिल रहा। तो इस सेट के अंदर कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 3 और 4 एलिमेंट आ जाएंगे। तो बी के एलिमेंट निकाल दिए ना। अब बी माइनस ए कर देते हैं, तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, ए के जो एलिमेंट इसमें आ रहे होंगे बी में, वो निकाल दो, कौन कौन से आ रहे हैं, 1 2 आ रहे हैं, और बाकी जो एलिमेंट बच गए कौन से, 5 6 7 8, वो किस में आ जाएंगे, बी माइनस ए में आ जाएंगे। तो इसके एलिमेंट क्या आएंगे, 5 6 7 8। समझ में आया आपको डिफरेंशिएट क्या होता है? बहुत आसान था। यानी कि ए के जो एलिमेंट बी में आ रहे हैं और बी के जो एलिमेंट इसमें आ रहे हैं वो निकाल देने हैं। समझ में आया, ऐसे ए माइनस बी। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि ए माइनस बी का मतलब ये हो गया, अगर मेरा एक्स ए में बिलोंग करता है, अगर मेरा एक्स ए में बिलोंग करता है लेकिन बी में बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब ये हो गया। और बी माइनस ए का मतलब क्या होगा कि मेरा एक्स अगर बी में बिलोंग करता है लेकिन एक्स किस में बिलोंग नहीं करेगा, ए में बिलोंग नहीं करेगा, इसका मतलब ये होगा। आई होप आपको ये समझ में आया होगा डिफरेंशिएट क्या होता है, क्लियर हो गया होगा। आप देख लीजिए, नोट डाउन करते रहना, आप एक कॉपी लेकर उसमें नोट डाउन करते रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफरेंशिएट के बाद ओवरलैपिंग सेट। अब जो ओवरलैपिंग सेट क्या है ओवरलैपिंग सेट क्या होता है, लेट करते हैं, लेट टू सेट ए एंड बी। ओके, तो ए मैंने एक सेट लिया ए बी सी, और बी एक सेट लिया मैंने सी डी ई। ठीक है, एक सेट कौन सा लिया मैंने, ए बी सी, और बी सेट क्या लिया मैंने, सी डी ई लिया, ये ई है। अब आप देख रहे होंगे इन दोनों में एक एलिमेंट कॉमन है, सी, इस टाइप से। ये मेरा क्या है, कॉमन एलिमेंट है जो है सी, और ये वो मेरा सेट ए है, इस सेट के अंदर मेरे हैं ए बी और सी, तो कॉमन आएगा जो कि इसमें भी है। और इस सेट के अंदर ये मेरा सेट बी है, और इस सेट के अंदर मेरे डी और ई, और सी मेरा यहाँ पर है, क्योंकि सी इसमें इसका भी और सी इसका भी है, इसलिए ये क्या होगा, कॉमन आ गया। एट लीस्ट वन एलिमेंट आर कॉमन, तो मैं उस सेट को क्या बोलता हूं, ओवरलैपिंग सेट बोलूंगा। समझ में आया आपको? कम से कम एक एलिमेंट क्या है, दोनों सेटों में क्या है, कॉमन है, यानी क्या हो, सेम हो।
तो उस सेट को मैं क्या बोलता हूं, ओवरलैपिंग सेट बोलता हूं। अब इस ये चीज तो आपको पता है कॉमन। अब ये किसमें पढ़ेंगे हम, इंटरसेक्शन में, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि कॉमन निकालना। तो कॉमन क्या है मेरा, सी आया। ये इंटरसेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा ओवरलैपिंग सेट क्या होता है। अगर मेरे पास दो सेट हैं ए और बी, और उनमें दोनों सेटों में से अगर एटलीस्ट एक एलिमेंट क्या आ रहा, कॉमन आ रहा, तो मैं उस सेट को क्या बोलता हूं, ओवरलैपिंग सेट बोलता हूं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओवरलैपिंग सेट के बाद अगला है सिमेट्रिक सेट। क्या, सिमेट्रिक सेट। सिमेट्रिक का मतलब आप आगे भी मैं बताऊंगा, बस अभी सेट से सुनना ध्यान से। इसकी नोटेशन कैसे होती है, ए इस टाइप से होती है, इस टाइप से इसको क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ए डेल बी। ये किसके इक्वल होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ओके, तो इसको क्या पढ़ते हैं हम, सिमेट्रिक सेट। और ये मैंने आपको अभी बताया था, ए में से बी को निकाल देना, बी में से ए को निकाल देना। ये पिछले सेट में हमने सीखा था, किसमें, डिफरेंस में सीखा था। ठीक है ना, आई बात समझ में। ए में से बी को निकाल देना, बी में से ए को निकाल देना, फिर उसका क्या कर देना, यूनियन कर देना। तो वो क्या था मेरा, जो भी सेट आएगा वो उसको क्या क्या बोलेंगे हम, सिमेट्रिक बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं हम सिमेट्रिक सेट। आई होप आपको ये सिमेट्रिक सेट समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये वाली कंडीशन अभी मैं थोड़ी देर पहले ही बताया था, इसमें डिफरेंस में, कि ए में से बी को निकाल देना, बी में से ए को निकाल देना, फिर उसका क्या कर देना, आपको यूनियन कर देना। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं सिमेट्रिक के बाद। लो जी, सिमेट्रिक सेट के बाद आते हैं हम अपना नेक्स्ट सेट जो है, कौन सा, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना। इसका साइन होता है हमारा इस टाइप से, यूनियन को इससे डिनोट करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में आप समझिएगा, अगर मेरे पास ए बी सी एक सेट ये है, और बी सेट जो है वो 1 2 3 4 ये है, तो ए यूनियन बी जब मैं करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, ए बी सी 1 2 3 4। इसका मतलब ये हो गया कि एक सेट बना लेना, सभी एलिमेंटों का क्या बना देना, एक सेट बना देना। तो ये कह रहा था मैं क्या, यूनियन। देख लो, ए और बी मैंने एक ही सेट में डाल दिए सभी एलिमेंट, इसको कहते हैं हम क्या, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है इकट्ठा करना, भी कर लो, जितने भी सेट है उन सबके सेट एलिमेंट को क्या करो, एक सेट में डाल दो। समझ में, तो उसको कहते हैं हम यूनियन करना। क्लियर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन होता है हमारा, साइन होता है इस टाइप से। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। क्या होता है, कॉमन। एग्जाम्पल में आप समझिएगा, मेरे पास एक सेट ए दे रखा है, ए बी सी, और बी सेट दे रखा है मेरे पास ए सी एफ जी एच। तो मैं क्या करूं, ए इंटरसेक्शन बी कर देता हूं। तो इसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है मेरा, ए सी, और तो कुछ कॉमन नहीं है, तो इसे डाल दो ए सी। तो ये तो कॉमन है, बस हो गया मेरा इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कॉमन। क्या, कॉमन, कॉमन एलिमेंट ए में और बी में। और वो चाहे कितनी सेट दे रहा है, उन सब में क्या देखना, कॉमन देखना। भाई अगर मैं
दो सेटों का ले रहा हूं तो दो सेटों का इंटरसेक्शन देखूंगा, तीन सेटों का ले रहा हूं तो तीन सेटों का देखूंगा, चार का ले रहा हूं तो चार सेटों का इंटरसेक्शन देखूंगा। ठीक है ना, आइए बात समझ में। ओके, तो डिसजॉइंट में जैसे हमने पढ़ा था, डिसजॉइंट में क्या पढ़ा था हमने, ये तो पढ़ा था कि भाई क्या था मेरा डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट क्या था, यही तो था, अगर मेरे पास एक सेट ये है और एक सेट क्या है मेरे पास ये है, क्या इसमें कुछ क्या है, कुछ कॉमन है नहीं, तो क्या बोला था, ऐसे सेट जिनका इंटरसेक्शन क्या है एम्प्टी यानी कि पाई है, तो ऐसे दोनों सेट को क्या बोलूंगा, डिसजॉइंट सेट बोलूंगा। तो ऐसे ना कंपैरिजन करके पढ़ना है कि कहीं पिछला का रिलेशन कुछ अगले वाले सेट में कुछ मिल तो नहीं, यूज तो नहीं हो रहा। तो ध्यान रखना, जो भी आप पीछे वाला जो भी आप पढ़ोगे कंसेप्ट वो आगे जरूर यूज होगा। ऐसे नहीं है कि पीछे का आपने पढ़ लिया भूल गए। ठीक है, याद रखना। ठीक है ना, ओके। तो इंटरसेक्शन का मतलब क्या, कॉमन। अब देखिए यूनियन की भी प्रॉपर्टीज है, यूनियन की प्रॉपर्टीज है, इंटरसेक्शन की भी प्रॉपर्टीज है, और इससे अगला जो सेट है मेरा कॉम्प्लीमेंट, उसकी भी प्रॉपर्टीज है। फिर हम जान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट सेट क्या था। कॉम्प्लीमेंट सेट, प्यारे बच्चों, बस मैं ज्यादा नहीं कहता। मैं तो ये कहता हूँ खूब पढ़ना बस। लाइफ में एक ये जो पढ़ाई है ना, ये पढ़ाई आपको सिर्फ नौकरी के लिए नहीं पढ़नी है, पढ़ाई आपको पढ़नी है एक बेहतर इंसान बनने के लिए, एक बेहतर सोच बनाने के लिए, एक अच्छा समाज बनाने के लिए, अपने आसपास के वातावरण को अच्छा बनाने के लिए। समझ में आया। तो पढ़ाई का मोटिव ये है कि अपने समाज को भी आगे बढ़ाना, अपने देश को आगे बढ़ाना, अपने घर को आगे बढ़ाना, अपने सोच को आगे बढ़ाना। समझ में आया। तो मैं ये क्या कहता हूं या कहूंगा, जितने भी टीचर्स हैं यूट्यूब पे जो भी पढ़ाते हैं, उनका सबका मोटिव एक ही रहता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ो, जिंदगी में एक बेहतरीन एक अच्छा इंसान बन के निकलो, अपने माँ बाप का तो नाम रोशन करो, और अच्छे पढ़ लिख कर आप जब दूर देशों में जाते हो और बाहर के देशों में जाते हो, तो आपसे जब ये कोई पूछता है कि आप किस देश से आए हो, इंडिया से आए हो, भारत से आए हो, ठीक है, तो उस टाइम आपका देश का, आपके शहर का, आपके माता पिता का नाम आगे बढ़ता है, रोशन होता है। तो इसलिए पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो पढ़ाई बहुत अच्छे से करना। ठीक है, चाहे जिंदगी में कुछ मिले ना मिले, पढ़ाई के लिए हमेशा लड़ना। पढ़ाई के लिए लड़ोगे तो जिंदगी की जितनी भी ऊंचाइयां हैं वहां पहुंच जाओगे। और मैं अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा मोटिवेशन अगर किसी इंसान से होता हूं, सबसे ज्यादा, तो है डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर। मैं हमेशा जब भी मैं थोड़ा सा भी अगर मन भटकता है और मोटिवेशन के लिए मुझे कुछ पढ़ना होता है, कुछ सोचना होता है, तो मैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में पढ़ता हूँ, सोचता हूँ कि वो इंसान कैसे शिक्षा प्राप्त करे। जब वो स्कूल क्लास के बाहर बैठते थे, वहां बैठते थे जहां पर चप्पल जूते उतारे जाते हैं। आज के बच्चों को क्या है, आज के बच्चे ये समझते हैं कि अगर टीचर ने कुछ कह दिया तो वो बुरा मान जाते हैं। लेकिन वो बच्चा, उसे पता था कि उसे हर रोज जलील होना है, हर रोज इंसल्ट होनी है, लेकिन फिर भी वो जाते थे पढ़ने के लिए। और उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना पढ़े, इतना पढ़े, उन्होंने देश का क्या लिखा, संविधान लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन। आज उस ऐसी महान हस्ती को बाहर के देशों में पढ़ाया जाता है, उनके ऊपर लेक्चर दिए जाते हैं, उनके लिखे हुई किताबों पर रिसर्च होती है। समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं, हर चीज को बुलाकर, जाति धर्म सबको बुलाकर, आपका सिर्फ एक ही मोटिव होना चाहिए, ओनली स्टडी, पढ़ाई। बस पढ़ाई पर ही फोकस करना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है। अरे बंद हो गई, चल जा भैया, चल जा चल जा चल गया, सूख जाता है।
मेरे पास क्या है, एक यूनिवर्सल सेट, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है, और इस सेट के अंदर मैंने क्या लिया, एक सबसेट ले लिया, और ये क्या है, हमारे अर्थ है, ये क्या हमारे अर्थ, और इस यूनिवर्स में ये हमारा क्या यूनिवर्सल सेट है। तो मैं ये बोल सकता हूं जो मेरी अर्थ है वो क्या मेरी सबसेट है, किसका, यूनिवर्सल सेट का। ध्यान से सुनो, सबसेट भी मैं आपको बताऊंगा। ई जो है यानी जो अर्थ है मेरी, वो क्या सबसेट है, किसका, यूनिवर्सल सेट का, यानी कि ये इस यूनिवर्स में कहीं ना कहीं है भाई, एग्जिस्ट कर रही है ना अर्थ। ठीक है, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया, अब ध्यान से सुनना, मैंने ये कहा कि जो एक्स है वो, उस एक्स को मैंने एलियन बोला, एक्स क्या मेरा एलियन है, ये जो एलियन है वो अर्थ पे तो नहीं है, ये जो एक्स जो एलियन है वो अर्थ पे तो नहीं है, यहां तो नहीं है ना, जो एलियन है वो एलियन कहां होंगे, वो एलियन इस स्पेस में कहीं ना कहीं होंगे, इस स्पेस के अंदर कहीं ना कहीं होंगे, और यही जो स्पेस है इस अर्थ का क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, जिसको ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। आगे बात समझ, तो u माइनस e इजकल टू e का कॉम्प्लीमेंट, इस टाइप से, यानी जो इसमें है वो यहां नहीं होगा, और जो यहां है वो इसमें नहीं होगा। आगे बात समझ में, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, कॉम्प्लीमेंट, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आगे बात समझ में, यू में से ई को निकाल देना, और जो ये एरिया बचेगा भाई, इस यू में से अगर मैं इसको निकाल दो, अर्थ को निकाल दो, ये निकाल दी, ये लो निकाल दी, अब यही तो बचा मेरे पास, और यही ई का क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा, ये रहा। क्लियर हो गया, तो इसी को बोलते हैं हम क्या, कॉम्प्लीमेंट सेट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे कि एक्स दिख रहा है आपको कि एक्स बिलोंग नहीं कर रहा किसमें, ई में, तो कहां होगा एक्स, बिलोंग टू कॉम्प्लीमेंट, एक्स बिलोंग कॉम्प्लीमेंट इसमें होगा, और कॉम्प्लीमेंट को कैसे लिखते हैं, यू माइनस ई। आई होप आपको कॉम्प्लीमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सुनना आगे, कॉम्प्लीमेंट के बाद नेक्स्ट हमारा सबसेट। सेट को तो हमने डिफाइन कर लिया सबसेट रह गया लास्ट में। चलिए, सबसेट क्या होता है, मेरे पास क्या है, एक सेट ए है और एक सेट क्या है, बी है। अब मैं एग्जांपल से समझाता हूं आपको। एक सेट लिया मैंने ए बी सी, और बी सेट लिया मैंने जिसके अंदर ए और बी एलिमेंट है। ध्यान से सुनना, आसान है, मुश्किल नहीं है। अब देखो, बी के जितने भी एलिमेंट है ए और बी, क्या ए में है, हाँ है, तो इस बी को मैं क्या बोलूंगा, ए का सबसेट बोलूंगा। बी के जो एलिमेंट अगर ए में है तो इसको मैं क्या बोलता हूं, एक बी को सबसेट बोलूंगा ए का। समझ में आया, मैं आसान था भाई, समझ में आया। अगर मैंने एक सेट और ले लिया सी, और सी के अंदर मैंने एलिमेंट डाले क्या, ए, तो इस सी को मैं क्या बोलूंगा भाई, क्या है, सी का जो एलिमेंट है वो तो बी में भी है, तो मैं क्या कहूँ, सी इज द सबसेट ऑफ क्या, बी, ऐसे भी बोल सकता हूं। अब भाई सी में जो ए एलिमेंट है वो इस सेट ए में भी है, तो मैं क्या बोलूंगा कि सी इज द सबसेट ऑफ ए। आगे बात समझ में, तो ऐसे बोलना, क्लियर। तो इसी को बोलते हैं हम सबसेट, और सबसेट का साइन क्या होता है हमारा, ये होता है, इसके अंदर बीच में नीचे क्या आता है, इक्वल का साइन आता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया सबसेट क्या होता है। अगर मेरे पास एक सेट ए है और एक सेट बी है, और बी सेट के एलिमेंट किसमें, ए में है, तो मैं बी को क्या बोलूंगा, ए का सबसेट बोलूंगा। और जैसे मैंने क्या ले लिया, एक सेट सी और ले लिया, इस ये जो ए है, ए इसमें भी आ रहा है बी में, ठीक है ना, लेकिन इसके नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, ज्यादा है, और इसके क्या है, कम है,
तो सी क्या हो जाएगा मेरा, बी का क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। और इसमें एक एलिमेंट है, इसमें तीन एलिमेंट है, लेकिन ये इसमें क्या है, कॉमन है। और आप देख रहे हो ये ए इसमें भी और ए इसमें भी है, ठीक है। तो मैं इस सी को क्या कह दूंगा, ए का सबसेट कह दूंगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है सुपरसेट। कौन सा, सुपरसेट, बहुत आसान है। शक्तिमान, शक्तिमान हम खूब देखते थे भाई, शक्तिमान जो हमारे टाइम में शक्तिमान नहीं आता था, हम खूब देखते थे। चलिए सुपरसेट, सुपरसेट क्या होता है, मैंने अभी आपको समझाया था कि ए लिख सकता हूं ना कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए के अंदर क्या होगा, कोई कम एलिमेंट रहा होगा, और बी सेट क्या रहा होगा मेरे पास, इससे बड़ा सेट रहा होगा, आ रहा है ना। तो ए को क्या बोल दिया मैंने, बी का सबसेट बोल दिया, सिंपल। सुपर सेट क्या हुआ, सुपर सेट यही होता है, बी बड़ा है ना ए से, तो बी को क्या बोलूंगा मैं, सुपर सेट बोलूंगा। दिस इज अ सुपर सेट, सुपर सेट ऑफ ए। ए का सुपर सेट कौन है, बी, क्योंकि बी में क्या है, ए से ज्यादा एलिमेंट है, इसलिए मेक इट सिंपल, बहुत आसान है, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब जो सबसेट है ना, उसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड करा, सबसेट दो पार्ट्स में डिवाइड करा, एक करा प्रॉपर और एक करा इम्प्रॉपर। प्यारे बच्चों ये तो चीज हम पढ़ेंगे, मैं तो बस ये कहूंगा कि जब भी आपको पढ़ने का मौका मिले खूब पढ़ना, और खूब पढ़ भी रहे, और कुछ समय निकाल कर उन लोगों के बारे में भी पढ़ लेना जिन्होंने इस देश के लिए अपने आपकी क्या जान की क्या दी है, आहुति दी है। वो महान इंसान जिन्होंने इस देश को अपनी कुर्बानियों से सींचा है, आगे बढ़ाया है, समझ में आ रहा है ना। तो उन लोगों के बारे में भी आपको जानना चाहिए। ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया कि वो इंसान गलत था, वो ऐसे था, उसने फलाना या ढिकाना, ऐसा कुछ नहीं। जब एजुकेशन का मतलब है पढ़ना, और जो ये महान इंसान के बारे में जो कुछ लोग ये बोलते हैं कि वो तो इसने तो ऐसा करा था, उसने तो वैसा करा था, इसने तो एक के लिए करा था, ठीक है ना, ऐसा नहीं। ये वो लोग बोलते हैं जिन्होंने कभी किताबें उनके बारे में खोली नहीं, कभी पढ़ा ही नहीं, समझ में आ रहा है ना। तो मैं ये कहूंगा कि चाहे कोई कुछ भी कहे महान लोगों के बारे में, अम्बेडकर हो गए, नेहरू जी हो गए, गांधी जी हो गए, और भी हैं, ठीक है ना, कोई कुछ भी इनके बारे में कुछ भी कहे, लेकिन कहते हैं कि अब्दुल कलाम के बारे में भी, महान साइंटिस्ट जिन्हें हम बोलते हैं क्या, मिसाइल ऑफ मैन, जिन्होंने इस देश को बहुत अच्छी अच्छी मिसाइलों से अपना योगदान दिया, उन्होंने इस देश के लिए अच्छी अच्छी मिसाइलें बनाई, समझ रहा ना। तो कोई कुछ भी कहे लोगों के बारे, इनके बारे में, महान लोगों के बारे में जिन्होंने इस देश को बनाया है, अपना पूरी जिंदगी इस देश को दिया है, उनके बारे में कोई अगर अनप शनाप या गलत कोई बोलता है, तो उनसे मैं तो यही कहूंगा भैया कि उनके बारे में पहले पढ़ लो। बच्चों को बहका मत कि उन्होंने ये खराब था, वो खराब था। अगर आपको भी ऐसा लगता है ना, तो आप उनके बारे में एक बार जरा पढ़िएगा। आज गांधी जी को बहुत से लोग गाली दे देते हैं, बहुत से लोग गाली दे देते हैं गांधी जी को, क्यों, क्योंकि उन्होंने गांधी जी के बारे में पढ़ा ही नहीं है। अगर पढ़ लिए होते, थोड़ा बन गए होते जीवन में, तो उनको पता लगता कि महान जो गांधी जी थे, उन्होंने इस देश के लिए क्या क्या किया। तो मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूं कि आप एजुकेशन में जाइएगा और खूब पढ़िएगा,
और लोगों के बारे में जरूर पढ़िएगा। ऐसे नहीं कि किसी ने कुछ क्या कह दिया कि उसके आपने मान लिया कि वो तो ऐसा था, वो ऐसा था। नहीं, ऐसा मत करना। आप उनसे बेहतर हो क्योंकि आप पढ़ रहे हो और आप पढ़ो। उन्होंने जो कह दिया ये नहीं है कि उन्होंने जो कह दिया वही है, क्योंकि उन्होंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए मैं ये कहता हूं, आप एजुकेशन में हो, आप खुद पढ़ो। लोग क्या कहते हैं उनके बारे में आप छोड़ दो उनको, आप उनके बारे में पढ़ो। जब आप पढ़ोगे उनको, आपको पता लगेगा कि उनका क्या क्या योगदान था। ठीक है ना। अपने बहुत से बच्चे कभी कभी मुझसे ये सवाल करते हैं कि नेहरू ने तो इस देश को खराब कर दिया, नेहरू तो अच्छा इंसान नहीं था। मैं बड़ा विचित्र होता हूँ ये बातें सुनकर। मैं उन बच्चों से फिर ये कहता हूँ कि आप अभी पढ़ रहे हो, आपकी क्लास 9th है, 10th है, 11th है, 12th है, जो भी है। जब आप आगे हायर एजुकेशन में जाओगे तब आप और ज्यादा नेहरू के बारे में पढ़ोगे। जब आप नेहरू के बारे में पढ़ोगे या किसी के बारे में पढ़ोगे तब आपको समझ में आता है कि वो इंसान क्या था, वो शख्सियत क्या थी। समझ में आया। तो आप जो ये कहते हैं उनके बातों पर विश्वास नहीं करना है, पढ़ना है। पढ़िए उनके बारे में। ठीक है। अपना फोकस सिर्फ एक ही रहे, अपने लिए पढ़ना है, अपने देश के लिए पढ़ना है, अपने माता पिता के लिए पढ़ना है, अपने राज्य के लिए पढ़ना है, अपने घर के लिए पढ़ना है, अपने समाज के लिए पढ़ना है। बस ये फोकस रहे। ठीक है, आगे बढ़िए। प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर का मतलब होता है पूरा का पूरा कंटेन करना। यानी कि मेरे पास अगर एक छोटा बॉक्स है, ये छोटा बॉक्स बड़े बॉक्स में आ गया पूरा का पूरा, तो पूरा है ना, इसको कहते हैं प्रॉपर कंटेन करना। ठीक है ना। तो ऐसे ही मतलब क्या है, अगर मेरे पास एक सेट ए है, चल जा भैया, अरे क्या हो गया, देखते हैं इनमें से चलता है तो। मेरे पास सेट ए है और इस सेट के अंदर मैंने ए बी एलिमेंट ले लिया और बी मैंने ले लिया ए बी सी एलिमेंट ले लिया। अब देखिए, अब जो सेट ए है ना मेरा, वो बी में भी है, ए और बी रहा, तो ए को मैं क्या बोलूंगा, पूरा का पूरा बी में आ रहा है तो इसको बोलूंगा ए द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। पूरा का पूरा आ गया ना। और प्रॉपर का साइन क्या होता है, प्रॉपर का साइन होता है इस टाइप से। देख रहे हो आप, जो ए है वो पूरा का पूरा बी में है, तो इसलिए बोलूंगा ए क्या है, मेरा प्रॉपर सबसेट है किसका, बी का। इम्प्रॉपर में आइएगा, मेरे पास सेट क्या ले लिया, ए बी सी ले लिया, और बी सेट भी क्या ले लिया मैंने, बी सी ए ले लिया। अब आप देख रहे हो ना कि एक किसका सबसेट है, बी का, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट किसमें, बी में है, और बी के सारे एलिमेंट किसमें, ए में। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए इज द सबसेट ऑफ बी, या ऐसे बोल सकता हूं बी इज द सबसेट ऑफ ए। और ज्यादा ये क्या था, इक्वल सेट पढ़ाया था ना, तो मैं क्या बोल सकता हूं, ए किसके इक्वल हो गया, बी के इक्वल हो गया। तो इसे को कहते हैं इम्प्रॉपर। इसका मतलब आप समझे क्या, कि एक सेट भी अपने आप में क्या होता है, एक सबसेट होता है। समझे क्वेश्चन, कि एक सेट भी अपने आप का क्या होता है, खुद का सबसेट होता है। क्लियर हो गया। तो ये होते हैं सबसेट, कितने टाइप के, दो टाइप के, प्रॉपर और इम्प्रॉपर। प्रॉपर में ये, इम्प्रॉपर में ये। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एक छोटा सा फॉर्मूला बताते हैं, टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट। मुझे क्या फाइंड करना है, एक सेट है मेरे पास, क्या एक सेट है, उस सेट के मुझे क्या बताने हैं, प्रॉपर सबसेट बताने हैं। इसे बताने से पहले मैं छोटा सा आपको यह बता देता हूं पावर सेट, इसके बारे में, पावर सेट के बारे में। पावर सेट क्या होता है, पावर सेट क्या होता है, ये थोड़ा सा फीका हो गया है, देख लेते हैं, वो पुराना वाला चल रहा है। पावर सेट, पावर सेट होता है हमारा 2 की पावर n। अभी इसका प्रूफ हम बाद में करेंगे, बस दिमाग में एक चीज रखिए,
टू की पावर एन। इस टू की पावर एन को ना हम प्रोबेबिलिटी में भी यूज करते हैं। कहां पर? प्रोबेबिलिटी में। प्रोबेबिलिटी में कैसे यूज करते हैं? एक कॉइन को एक बार टॉस करा तो एक कॉइन के कितने आउटकम समझ? दो। समझ में आया? वहां पर कॉइन में एक कॉइन के कितने, एक कॉइन को मैंने एक कॉइन को एक बार टॉस करा तो कितना आउटकम्स आएंगे? टू की पावर वन, तो कितना आएंगे? टू। एक कॉइन को मैंने दो बार टॉस करा तो टू की पावर टू, तो कितने आउटकम्स हो गए? कितने हो गए? फोर। ऐसे ही चलता जाएगा। तो समझ में आया कि टू की पावर एन को कहां यूज करा? प्रोबेबिलिटी में। और कौन से क्वेश्चनों में? इस वाले क्वेश्चनों में, कॉइन वाले क्वेश्चनों में। समझ में आया? क्लियर? तो पावर सेट क्या है? पावर सेट हमें यह बताता है कि एक सेट के कितने सबसेट होंगे। अगर मेरे पास क्या है, एक सेट लिया मैंने, एक सेट लिया मैंने जिसमें एक दो तीन एलिमेंट है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए 3। तो इस सेट के कितने सबसेट होंगे? तो मुझे क्या लगा देना? फॉर्मूला लगा देना, टू की पावर 3, तो कितना आ गया? 8 आ गया। तो इस सेट के कितने सबसेट होंगे? 8 सबसेट होंगे। समझ में आया? कितने होंगे? 8 सबसेट। देखिए अब मैं आपको ना 8 सबसेट बनाकर दिखाता हूं। A1 पहले तो एम्प्टी। तो एम्प्टी जो सेट है, एम्प्टी जो मेरा सेट है, वो दुनिया का कोई भी सेट हो, ठीक है ना, एम्प्टी उसका क्या रहेगा? सबसेट रहेगा। यानी कि एम्प्टी क्या है? एक ऐसा सेट है जो हर एक सेट का क्या होता है? सबसेट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ए टू में ये क्या आ जाएगा? 1 आ गया मेरा। A3 में क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। A4 में क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। A5 में क्या आ जाएगा? 1 2 आ जाएगा। A6 में क्या आ जाएगा? 2 3 आ जाएगा। A7 में क्या आ जाएगा? 1 3 आ जाएगा। और A8 में क्या आ जाएगा? 1 2 3। याद है मैंने अभी बताया था इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में क्या बताया था मैंने आपको कि एक सेट भी अपने आप का क्या होता है? सबसेट होता है। तो देख रहे हो, एट क्या आ गया? इटसेल्फ आ गया। समझ में आया? ए क्या आ गया? इटसेल्फ आ गया। ठीक है, तो ये होता है मेरा पावर सेट, टू की पावर एन। तो पावर सेट मुझे क्या बताता है? एक सेट के सबसेट बताता है। क्या बताता है? सबसेट। अब देखिएगा, मैंने यहां क्वेश्चन लिखा है, फॉर्मूला लगाया कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर सेट ऑफ अ सेट। तो फॉर्मूला होता है इसका टू की पावर एन माइनस वन। ये जो फॉर्मूला है मुझे एक सेट के क्या देता है? प्रॉपर सबसेट देता है। कैसे? देखिए, टू की पावर एन, तो मेरे पास एक सेट ए था जिसमें एलिमेंट कितने थे? 3। तो मैंने इस, अब यहां रख दो, टू की पावर 3 माइनस वन, तो क्या होगा? 8 माइनस वन। तो इसके प्रॉपर सबसेट कितने निकले? 7। कौन कौन से? 1 2 3 4 5 6 7। क्योंकि ये जो 7 सेट है मेरे, पूरे के पूरे क्या है? ए में कंटेन कर रहे हैं। तो इसलिए ये 7 जो सेट होंगे वो ए के क्या होंगे? प्रॉपर सबसेट होंगे। बस एक को छोड़कर, इटसेल्फ को छोड़कर, बताया था ना, इटसेल्फ को, इसी को निकाल दूंगा तो मेरे पास जो बचेंगे वो क्या बचेंगे? प्रॉपर सबसेट। और जो ये 1 मैंने निकाला, ये क्या है मेरा? वही सेट, इटसेल्फ वाला। कौन सा? इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर क्या होगा? 8, और प्रॉपर होंगे कितने? 7। तो ऐसे आप और भी बता सकते हो। ठीक है, आई होप आपको टाइप ऑफ सेट आपको क्लियर हो गया होगा। किसी भी सेट में आपको लगता है कि भाई मुझे इसमें डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और फिर हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। ठीक है, और थैंक यू सो मच। लाइक शेयर एंड कमेंट। अगर आपको थोड़ी सी भी डाउट आता है, थोड़ा सा भी आपको शंका होती है कि भाई मुझे इस सेट में थोड़ा सा डाउट है, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर मुझे बताइएगा। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? उसको सॉल्व करेंगे बाय कंसेप्ट और एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, थैंक यू। लाइक शेयर एंड कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है, थैंक यू।